26 मार्च 2024 को डॉली नामी शिप के कैप्टन बाल्टीमोर पोर्ट से सिंगापुर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इस शिप पर इस वक्त 22 लोगों का क्रू मौजूद था, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि कुछ ही देर में इनके साथ एक खौफनाक हादसा होने वाला है और ये अमेरिका की हिस्ट्री का बदतरीन शिपिंग डिजास्टर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि असल में इस कंटेनर शिप के साथ क्या हुआ था और इस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार कौन है और इस पुरअसरार धुएं की असल हकीकत क्या है। क्या इस शिप में कोई धमाका भी हुआ था? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कंटेनर शिप है और इसका नाम डॉली है। इसे आज से तकरीबन 9 साल पहले 2015 में मैन्युफैक्चर किया गया था और ये सिंगापुर की रजिस्टर्ड शिप है और मैरसिक जो एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, ये कंपनी इस शिप को भी ऑन करती है। दोस्तों, अगर डॉली के साइज की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 948 फुट है। आसान अल्फाज में इसकी लंबाई तकरीबन 3 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 147 फुट है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसका 36 फुट हिस्सा सिर्फ पानी में डूबा रहता है और ये 36 फुट तकरीबन 3 मंजिला इमारत के बराबर है। दोस्तों, इस हादसे के वक्त इस शिप पर तकरीबन 1,16,000 टन से ज्यादा का सामान लदा हुआ था। आप ये समझ लें कि ये उस वक्त तकरीबन 36,000 हाथियों को कैरी कर रहा था। डॉली का सफर बाल्टीमोर से शुरू हुआ था और इसने बहरे ओकियानूस से होते हुए अफ्रीका के इन तमाम इलाकों में जाना था और इन तमाम इलाकों से होते हुए फिर इसने तकरीबन 26 दिन के बाद श्रीलंका पहुंचना था। दोस्तों, शिप के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब जरा इस बाल्टीमोर पोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये एक इंतहाई स्पेशल किस्म की पोर्ट है। इस पोर्ट से एक साल में 37 मिलियन टन यानी 3 करोड़ 70 लाख टन कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन होती है और ये पोर्ट सालाना $80 बिलियन का बिजनेस करती है। यूनाइटेड स्टेट्स की मुईशत के लिए ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोर्ट तकरीबन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 लाख लोगों की रोजी का जरिया है। लेकिन दोस्तों, शायद ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी पोर्ट है जिसे हर लम्हा एक चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। बहुत सी दूसरी पोर्ट्स की तरह बाल्टीमोर में कोई बड़ा दरिया नहीं है जो इसे खुले समंदर से डायरेक्टली जोड़ सके और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत ने एक आर्टिफिशियल तंग सा चैनल बनाया है जो तकरीबन 50 फुट गहरा है और 200 फुट चौड़ा है। इस चैनल के जरिए ही डॉली जैसी बड़ी शिप्स इस पोर्ट पर पहुंचती हैं। और दोस्तों, इस दिन इस डिजास्टर से तकरीबन 1 घंटा पहले ये लोग जब इस सफर पर निकलने की तैयारी कर रहे थे और शिप पर मौजूद तमाम क्रू इस 26 दिन के सफर पर निकलने से पहले हर एक चीज को अच्छी तरह से चेक कर रहे थे। इंजीनियर्स ने इंजन्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट और नेविगेशन रेडार और हर चीज को चेक किया। इन्होंने स्टीयरिंग गियर भी चेक किए। ये इंजन स्टार्ट कर चुके थे और अभी ये आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन ये अभी पायलट का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैं किसी एरोप्लेन के पायलट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैरीटाइम्स इंडस्ट्री में पायलट बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड मेरीन्स होते हैं जो शिप को खुले समंदर से पोर्ट की तरफ लाने और पोर्ट से खुले समंदर में लेकर जाने के जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, शिप का इंचार्ज तो हमेशा कैप्टन ही होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा पोर्ट से निकलने तक इसकी हर एक बात सुनता है, क्योंकि पायलट्स को उस पोर्ट के बारे में हर तरह की मालूमात होती है। जैसे ही पायलट शिप पर आया तो कैप्टन ने शिप को रवाना करवा दिया। इन लोगों के वहम और गुमान में भी नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ी तबाही इनका इंतजार कर रही है। पायलट की हिदायत के मुताबिक डॉली को चैनल की तरफ लाया गया और इस वक्त इस शिप का 36 फुट हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और यहाँ पर पानी की गहराई तकरीबन 50 फुट थी और इस वक्त इस शिप की स्पीड 10 नॉट थी। इस शिप को इस पुल को क्रॉस करने तक अपनी स्पीड कम रखनी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से जहाज आगे से थोड़ा सा उठ जाता है। ऐसी जगह जहां गहराई कम हो तो वहां फिर इसका पिछला हिस्सा जमीन से टकराकर डैमेज हो सकता है। इसीलिए इन्होंने इस स्पीड के साथ मशरिकी रास्ते पर सफर करना शुरू कर दिया था और उसी वक्त अचानक सब कुछ बिगड़ गया। दोस्तों, फुटेज में तो आप देख सकते हैं कि बिजली की पहली खराबी 1:24 पर हुई थी, लेकिन असल में ये खराबी कब पैदा हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन एक बार जब शिप की पावर लॉस हो जाए तो ये शिप के लिए एक बहुत बड़ी डील होती है। पावर चली जाने के बाद सब कुछ पायलट और कैप्टन के कंट्रोल से निकल जाता है और ये शिप भी अब ऑटो पर समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। पायलट इस शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने इस वक्त कैप्टन को मशवरा दिया कि शिप को वापस पोर्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए। ये इस वक्त जनूब की तरफ 0.2 नॉट पर थे, जो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सुस्त रफ्तारी से ही सही, लेकिन डॉली इस वक्त पुल की तरफ जा रही थी। इन्होंने इस वक्त इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश की और इस जनरेटर ने जहाज की लाइट्स तो फौरन ऑन कर दी थी, लेकिन इसे जहाज का मुकम्मल लोड उठाने में अभी वक्त लगना था और इस वक्त ये कंटेनर शिप ब्रिज से सिर्फ 400 मीटर के फासले पर थी और इस स्पीड के साथ इसने तकरीबन 90 सेकंड से भी कम वक्त में पुल को क्रॉस करके खुले समंदर में पहुंच जाना था। लेकिन अब की बार तो तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1:26 पर जनरेटर ऑन हुआ, लेकिन 1:27 पर इमरजेंसी जनरेटर भी बंद हो गया
जनरेटर पूरी शिप का लोड नहीं उठा रहे थे और इस वजह से शिप में आग भी लग सकती थी या फिर कोई धमाका भी हो सकता था। इसलिए कैप्टन ने फौरन लंगर गिराने का ऑर्डर दिया। इतने तंग चैनल में लंगर गिराना भी ठीक नहीं था और इससे जहाज की रफ्तार तो रुक जानी थी, लेकिन इतने तंग चैनल में ये लंगर किसी शिप को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन जब ये लंगर गिराने गए तो इन्हें मालूम हुआ कि ये तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम है और ये इलेक्ट्रिसिटी के आने पर ही ऑपरेट हो सकता है। इस वक्त इन्होंने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और जहाज को ये ईस्टर्न साइड पर लेकर जाने की कोशिश करने लगे। इन्होंने बहुत ज्यादा ताकत पैदा करने के लिए इंजन में मजीद ईंधन भी डाला, लेकिन ये भी अब काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जहाज को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जहाज पीछे मोड़ने के बजाय दाएं तरफ मुड़ गया और इस वजह से जहाज आखिरी वक्त पर पुल से टकरा गया और इसी टकराव की वजह से पुल गिर गया। इस वक्त इस ब्रिज पर तकरीबन 8 वर्कर्स मौजूद थे और ब्रिज के टूटने से ये पानी में गिर गए। दोस्तों, रेस्क्यू टीम्स ने इनमें से 2 अफराद को पानी से जिंदा निकाल लिया था और उनमें से अब एक शख्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अब भी इमरजेंसी में है, जबकि बाकी 6 अफराद अभी तक लापता हैं। दोस्तों, रेस्क्यू टीम इन्हें तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग मालूम नहीं हो सकता। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हुकूमत की बात की जाए तो सदर बाइडन ने पुल को दोबारा तामीर करने का वादा किया है। दोस्तों, FBI ने तहकीक की है और इन्होंने इतना तो मालूम कर लिया है कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था और ये अब भी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तहकीकात में मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक तहकीकात बहुत महदूद है। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में इस हादसे के बारे में मजीद मालूमात भी खुलकर सामने आए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। डू यू नो चैनल की बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक करने का और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ।